चलो देखो इधर, नर्मदा नदी क्या बोलते हैं इसे? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। कौन सी नदी है? नर्मदा। भारत की हृदय रेखा किसे बोलते हैं? नर्मदा को। उद्गम स्थल कहां से होता है? अनूपपुर जिले से। जिला कौन सा? अनूपपुर। पर्वत कौन सा? सतपुड़ा। और कौन सी श्रेणी? कौन सी? मैकाल श्रेणी। उसके बाद स्थल कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक नामक स्थल से, उसी का एक स्थल है कौन सा? पुष्पागढ़ नामक स्थल से। कौन सी बगिया वहां पर? माई की बगिया या सावित्री का नाल भी उसे कहते। एक बार बोलना कौन कौन सा जिला था? अनूपपुर जिला है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत है, अमरकंटक स्थल है, पुष्पागढ़ स्थल है, और सावित्री या माँ की बगिया, सावित्री की नाल। माई की बगिया या सावित्री नाल, दोनों में से एक बोल देना कोई भी। या करके है तो इसलिए दोनों में से उसे दो ही नाम दे रखा। मतलब मुआना कहाँ बनाती है? एमपी से। कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से खंबात की खाड़ी। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 13-12। महाराष्ट्र में कितनी बहती है? 74। एमपी में कितनी? 1077। और गुजरात में 161। गुजरात में कितनी बहती है? 161। इसकी कुल सहायक नदियां कितनी है? 41। 41 ही पढ़ोगे क्या? 41 ही पढ़ लो तुम तो। बाई ओर कितनी है? 22। और दाई ओर कितनी है? 19। ये दोनों याद रखो फिलहाल तो तुम, बाकी से कोई मतलब नहीं। अभी एक बार इसको पढ़ लेना बाकी को। इधर आ जाओ। मुख्य क्या है इसकी? परियोजना है। ये परियोजना आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखना थावर कहां पर है? मंडला में। अवंती कहां है? जबलपुर में। इंदिरा कहां है? सागर। इंदिरा खंडवा। इंदिरा सागर खंडवा में। देजला खरगोन। महेश्वर खरगोन। मान धार। चंद्रशेखर अलीराजपुर लोअर। और सरदार सरोवर कहाँ है? थावर मंडला में। अवंतीबाई इंदिरा सागर खंडवा। देजड़ा महेश्वर मान चंद्रशेखर लोअर। और सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में। लोअर कहाँ है? बड़वानी में। चंद्रशेखर अलीराजपुर मान महेश्वर देजला अवंती और दाऊ। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखना जलप्रपात। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, ये सब कहां पर है? अमरकंटक। लक्ष्मण धारा और एक और कौन सी है? पंचधारा। लक्ष्मण धारा और पंचधारा। धुआंधार कहां पर है? जबलपुर में। बाकी ये सब कहां थे? अनूपपुर जिले में। ये कहा है? धुआंधार जबलपुर में। मंदाता क्या? मंदाता है कि मंदाना या दर्दी? मंदाना या दर्दी। और सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा गरगोन। ये कौन सा है? जारवानी। जारवानी जलधारा कहां पर है? जलप्रपात गुजरात। देखना सहस्त्रधारा कहां पर था? खरगोन। जारवानी मंदाना धुआंधार ये बाकी कहां थे? अनूपपुर में। धुआंधार वाला याद रखना सबसे मेन, धुआंधार पूछा जाता है। और एक और दुग्ध धारा। चलो आगे लिखना है इसके। आगे आते हैं इनके घाट। नर्मदा नदी के घाट। घाट कौन कौन से? नर्मदा नदी के घाट। तो घाट में लिखना सबसे पहला आता आपका गौरी घाट। कहां पर है? गौरी घाट। गौरी घाट कहां पर है? जबलपुर। गौरी घाट कहां पर है? जबलपुर। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को एमपी के लिए गो कुंभ आयोजन किया गया था। कब? 24 फरवरी 2020 को गो कुंभ। गो कुंभ कौन से घाट पर लगाया हुआ था? तो गौरी घाट पर। गौरी घाट पर। अगला लिखना सेठानी घाट। हाँ सेठानी घाट कहां पर है? सेठानी घाट कहां पर है?
सेठानी घाट कहां पर है? होशंगाबाद। होशंगाबाद। अरे तुम इधर ध्यान दो। चलो गौरी घाट कहां गया? जबलपुर। गौरी घाट कहां गया? जबलपुर। यहाँ पर 24 फरवरी 2020 को क्या लगा था? गो कुंभ आयोजन किया गया था यहाँ पर 2020 में। 2020 की बात पूछ सकता है भाई। सेठानी घाट कहां पर है? होशंगाबाद। सेठानी घाट होशंगाबाद। अगर देखना बरमान का घाट, बरमान का घाट, बरमान का घाट ये कहां पर है? तो ये आपका नरसिंहपुर में। गाड़ गाड़ खाड़ा, गाड़ खाड़ा नरसिंहपुर में है। गाड़ खाड़ा नरसिंहपुर। कुछ नाम तो ऐसे आते हुए आपको चक्कर पड़ जाए हैं। गाड़ खावे नारा, गाड़ खाला, गाड़ खाला, अच्छे लगे था ये तो। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला लगता है। कब कब लगता है? मकर संक्रांति पर बरमान का 13 दिन का मेला। 13 दिन का मेला कहां पर लगता है? 13 दिन का मेला तो वो बरमान घाट पर, बरमान घाट पर। महेश्वर घाट, महेश्वर घाट, महेश्वर घाट है खरगोन में। खरगोन। अभी महेश्वर बांध भी आया था क्या? महेश्वर बांध आया था क्या? कहां पर था वो? खरगोन में ही था। ठीक ना। इसका निर्माण महेश्वर घाट का, इसका निर्माण, महेश्वर घाट का निर्माण, महेश्वर घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। देवी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई ने करवाया था। और एमपी का क्या है ये? एमपी का सबसे लंबा घाट है। सबसे लंबा घाट। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट कौन सा है? वो है आपका महेश्वर घाट। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है महेश्वर घाट। जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 15 जिलों से। कितने जिलों से होकर गुजरती है? हाँ घाट पूरे हो गए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जिला आता है आपका अनूपपुर। कौन सा आता है यहाँ पर सबसे नीचे? अनूपपुर। दूसरा नंबर आता अनूपपुर के अलावा मंडला। मंडला, अनूपपुर, मंडला, मंडला से जाती है फिर नरसिंहपुर में। हाँ जबलपुर में, जबलपुर। चौथा आता नरसिंहपुर। है अनूपपुर जिला नहीं है, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर जिला नहीं है। नरसिंहपुर के अलावा उसका नाम क्या कर दिया अभी? होशंगाबाद। ओहो तारे नाम चेंज करवाए थे बार। रायसेन, 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 सीहोर, सीहोर, हरदा, सीहोर, हरदा, देवास, देवास, खंडवा, खंडवा, खंडवा के बाद खरगोन, खरगोन, खरगोन के बाद बड़वानी, बड़वानी, बड़वानी से जाती धार, धार से जाती है अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। कितने हो गए? 13 हो गए। तो और कौन से रह गया अब? अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया, जबलपुर हो गया, मंडला हो गया। डिंडोरी नहीं लिखा गया? ओहो अनूपपुर, डिंडोरी। दूसरा आएगा डिंडोरी, डिंडोरी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, रायसेन, सीहोर। रायसेन के बाद आएगा होशंगाबाद। ये नरसिंहपुर होगा जिला। देखो एक बार होशंगाबाद तो कोई जिला नहीं है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद का नाम रखा था हमने नरसिंहपुर। ये कहां से आ गया बीच में? एक मिनट। नरसिंहपुर,
लाओ, पड़ा गया चित्र तुम्हारे पास? वो दो तो मैप, मेरे तो आज मैप को तो नहीं कहा रखा गया यार, अभी पता कर लेते इसमें। अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया, जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, है ना। नरसीपुर है यार, किसने बोला नहीं है? देखो नरसीपुर है ना, बीच में छिंदवाड़ा, नरसीपुर है यार, नरसीपुर है, छिंदवाड़ा के ऊपर। हाँ रहने दो, नरसीपुर है। पहले हमने होशंगाबाद में इसमें क्या लिखा था, वो संभाग था शायद, संभाग का नाम चेंज किया था हमने, हम जिले का नाम चेंज कर रहे हैं। जो होशंगाबाद या फिर नरसीपुर संभाग था उसका नाम होशंगाबाद कर दिया गया था बाद में। एक बार देखना पीछे संभाग में जाकर है। छिंदवाड़ा के ऊपर एक और कौन सा हो गया? हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हो तो गए 15, हो गए 15 जिले। सबसे पहले अनूपपुर से निकलता है, अनूपपुर से डिंडोरी, डिंडोर से मंडला, मंडला से जबलपुर, जबलपुर से नरसीपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। 15 जिलों से होकर गुजरती है। केवल जिले याद तो रखने नहीं वैसे आपको, लेकिन इनमें से कोई आपसे बोले कौन से जिले से नहीं होकर गुजरती है तो चक्कर पड़ जाए फिर आपके, तो ये याद रखो मेन। नेक्स्ट आगे चलना, देखना जो नर्मदा नदी है जब ये गुजरात में जाती है तो गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा बनी हुई है इस पर, इसके पास में स्टेच्यू ऑफ क्या है, एशिया की सबसे बड़ी है क्या, कि विश्व की सबसे बड़ी है? विश्व की सबसे बड़ी है। 100 कितने मीटर की है? 62 के 82, 182 मीटर की। तो लिखना नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। हाँ, कहाँ ले जाओगा? जो आसमान में ले जाना कौन है? 182 मीटर है। इसे बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको वहां पर या पूरे देश में? उसके अंदर ही रास्ता है ना। हाँ, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। दिखता है बता, हाँ, है ना। तो इतनी बड़ी बनाई तो कहीं ना कहीं रास्ता दिया होगा ना उसको ऊपर जाने का। स्टेच्यू ऑफ इसी के अंदर में कब बनाई गई थी लिखना, 31 अक्टूबर 2018 को। इसका अनावरण कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण हुआ। 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण हुआ। और यहां से पूछता है एक और क्वेश्चन के सरदार सरोवर की प्रतिमा किसने बनाई है? वास्तुकार कौन है? वास्तुकार कौन है इसके? वास्तुकार लिखना राम सुतार। राम सुतार, राम सुतार क्या है इसके? वास्तुकार है। राम सुतार इसके वास्तुकार है। विश्व की पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसके अंदर। हाँ, विश्व की सबसे ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसके अंदर। विश्व की सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची। तू गया क्या वहां पे? नहीं गया? लोहे से बनी है ना। अब लोहे से बनेगी, काय से बनी, वहां जाके देखना पड़ेगा। नहीं कहा था पूरे भारत के हर गांव का इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, तो अंदर बढ़िया बात है। अपन तो गए ही नहीं अभी वहां तक जो वहां देखेंगे। अच्छा, आगे लिखना। अगला टॉपिक अगले में डालना, अगला हैशटैग डालना, उसमें लिखना अगली लाइन मतलब
और लिखना है इसमें नर्मदा रेखा नर्मदा नदी सेवा, नर्मदा नदी सेवा का आयोजन। आपसे पूछ ले कभी कभी इसमें कि नर्मदा नदी सेवा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक चला। 15 मई 2017 तक, मतलब नर्मदा माँ की क्या करना है, वहां पर सेवा करना है, वहां पर सफाई रखना है नर्मदा नदी की। कुल कितने दिन तक चला था ऐसा पूछेगा वो, तो दिन कितने बन रहे, 148 दिन, 148 दिन चला था, पूछेगा क्वेश्चन है भाई, इसलिए लिखवाया। वैसे हो तो पुराना गया, लेकिन अभी बाद में फिर पूछ रहे तो क्या चक्कर। अपना जीके कितने दिन सेवा की गई थी, 148 दिन। लिखना नर्मदा का नामोदास नाम, नर्मदा का नामोदास नाम, नाम क्या है एक और, नामोदास, नामोदास नाम टोलमी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, टोलमी के द्वारा। टोलमी ने कौन सा नाम दिया था नर्मदा का, तो नर्मदा दास, नमोदास, नामोदास, नामोदास। इसके अन्य नाम लिखना अब आप, नर्मदा नदी के अन्य नाम, रेवा मेकाल सूता। क्या नाम है, एक तो रेवा मेकाल सूता, रेवा मेकाल सूता, सोमदेवी, सोमप्रभा, सोमद्वा। क्या है, सोमदेवी, सोमप्रभा, सोमद्वा, सोमद्वा, सोमदेवी, सोमप्रभा, सोमद्वा। शंकरी, शंकरी, शिवपुत्री, साखिरी, शंकरी, शिवपुत्री और शाखिरी, शाखिरी, सोमप्रभा, सोमद्वा। अगला लिखना कुंवारी, कुंवारी, कावेरी, कुंवारी, कुंवारी और कावेरी। ये कुंवारी है, कुंवारी है, आधा का है वहां, कुंवारी, कुंवारी और कावेरी। कतरा नाम है का, हर जगह अलग अलग बोलते। अब क्या करो, आप लड़ी का लोग वहां जगह कावेरी बिरी, कावेरी बोल दो। आपने यहाँ जाओ तो कोई तो गडर बिरी, गडर, कोई कह अरे नदी है, नदी, फिर क्या नेर है, नेर, नेर है तो, अरे वाह यार, सब अलग अलग नाम पटकेगा सही। अलग ना, अगला अमरकंटिस्ट, हाँ अमरकंटी, अमरकंटी। अब लिख लो अमरकंटी, अमरकंटी, हाँ ये भी नाम है अमरकंटी। नामदास, रूपकन्या, नामदास, रूपकन्या। कोई व्यक्ति को नाम रख देता तेरा कौन बोला रहे तू। देखना पवित्रता के आधार पर इसे, पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। अच्छा, एक और नदी को बोला था मध्य प्रदेश की गंगा, याद है क्या आपको, बेतवा को। उसे किस आधार पर बोला था, एमपी की गंगा। क्यों बोलते हैं इसे, पवित्रता के आधार पर। मुझे बताओ बेतवा को किस आधार पर बोला था हमने, बेतवा को बोला था हमने है प्रदूषण के आधार पर। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर बोला था मध्य प्रदेश की गंगा। और पवित्रता के आधार पर कौन सी है, नर्मदा। आपसे पूछे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो बेतवा। पवित्रता के आधार पर
मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है? तो नर्मदा। दोनों नाम अलग अलग है। चलो प्रदूषण कम होता है मतलब। हाँ, देखना नर्मदा नदी को अगली लाइन में, नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर क्या बोलते हैं इसको? रिवर ऑफ प्लेजर क्यों कहते हैं? रिवर ऑफ प्लेजर भी कहते हैं कारण खुशी की गंगा। खुशी की गंगा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा को। रिवर ऑफ प्लेजर किसे कहा जाता है? तो गंगा को। नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं? नर्मदा पुत्र एक व्यक्ति है जिसको नर्मदा का पुत्र कहते हैं। हाँ, तो लिखना अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं? अमृतलाल बेगड़ को, क्योंकि इसने नर्मदा की रचना की थी। रचनाकार है नर्मदा का। इसने रचना दी थी कि हाँ ये इस प्रकार से निकली है, इस प्रकार से बताया उसने, सारी बात इसके बारे में बताई है इसने। तो नर्मदा का पुत्र इसे कहते हैं, रचनाकार उससे नर्मदा का। जैसे आप किसी चीज को बनाते हैं, जैसे अभी यहाँ पर देखो इसने वास्तुकार कौन था यहाँ पर? इसका राम सुतार, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का, तो उसका वास्तुकार इसे बोला अमृतलाल बेगड़ा। बेगड़ 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 अमृतलाल, हाँ लाल आएगा, अमृतलाल बेगड़। नाम भी तो देखो ना का यार। कहाँ का निवासी लिखना? जबलपुर का है, जबलपुर का निवासी है। और नर्मदा में एक मछली का नाम है टोर टोर। टोर टोर मछली कहां पर है? इसे बोलते हैं महाशिरा। टोर टोर मछली या महाशिरा मछली कहां पर है? नर्मदा में। टोर टोर या महाशिरा मछली कहां पर है? नर्मदा में। नर्मदा में टोर टोर या महाशिरा मछली कहां पर है? नर्मदा में। अगला, महाशिरा मछली केंद्र कहां पर है? महाशिरा मछली प्रजनन केंद्र। अरे तो लुप्त हो गई ना। लुप्त हो गई? लुप्त हो गई तो वहां पर केंद्र बना रखा है इसका, महाशिरा मछली प्रजनन केंद्र। ये है खरगोन में। ये टोटल माशिरा मछली का है। नर्मदा की मछली हो तो विलुप्त तो होती जा रही है, विलुप्त हो गई है। मैंने बताया भी था एक बार पहले पढ़ा रहा था तो इसमें, हाँ विलुप्त हो गई थी है ना। लेकिन इसे क्या आगे लिखना है? सबसे पुरानी मछली है ना। और केंद्र कहाँ हो गया इसका? खरगोन में। एक को लिख लेना, नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य बहती है। मतलब एक तरफ तो कौन सा पर्वत है? एक तरफ है सतपुड़ा, एक तरफ है विंध्याचल, और बीच में कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच बहती है, मध्य में बहती है। ठीक, नर्मदा नदी समाप्त। कल हो जाएगी नदियां समाप्त आपके। सबसे मेन तो यही थी वैसे।